अंजलि, सबसे पहले गुड टू सी यू। ये जो सफ़र होता है खतरों का, काफ़ी अमेजिंग हो जाता है, काफ़ी कुछ लर्निंग रहता है। आपसे आपका सबसे बड़ा लर्निंग प्रोसेस क्या था अब तक? आपके क्वेश्चन में ही उसका पार्ट आंसर था। सफ़र सफ़र और SUFFER दोनों होता है बट ये अच्छा सफ़र होता है, सफ़र से बहुत सीखने मिलता है। तो लर्निंग यही है कि अपने आप को लिमिट मत करो। और ये सफ़र के बाद जाना है कि कितने लिमिटेशंस है और कितने लिमिटेशंस नहीं है मुझ में। Yes. तो बहुत मज़ा आया वो जान के, अपने आप से मिल के। ऐसे लगा कि मैं एक नए इंसान से मिल रही हूँ, बिकॉज ये सिचुएशन में कभी हम आए नहीं हैं लाइफ में। तो इस सिचुएशन में आके अपने आप को सिचुएशन में देख के अपने ऊपर हंसी भी, अपने साथ रोई भी, गुस्सा भी हुई, Yes. फ्रस्ट्रेट भी हुई, अपने आप को संभाला भी। सो इट इज़ लाइक वहाँ कोई नहीं है। यूजुअली आप कहीं भी होते हो, आपकी टीम होती है, आप किसी को जानते हो या आपके कोई दोस्त होते हैं। वहाँ स्टार्टिंग में कोई नहीं है। मैं कोई भी खिलाड़ी को नहीं जानती थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी पूरी टीम में से। तो स्टार्टिंग में इट वाज जस्ट यू, एंड देन स्लोली कनेक्शंस बनते रहे। बट वो सीख के बहुत अच्छा लगा अपने बारे में। Do you make yourself like introvert or extrovert? आई एम एन इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट। Both. मेरे मूड पे डिपेंड करता है। आई एम बोथ। समटाइम्स आई जस्ट लव, और ये पार्ट क्योंकि मैं जब एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, और जब मैं इंट्रोवर्ट हूँ मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बिकॉज ये पार्ट मेरे बारे में कोई समझ नहीं पाता कि इतनी एक्सट्रोवर्टेड लड़की जो जहाँ जाए किसी की भी फ्रेंड बन सकती है, वाई डज शी नीड टू बी अलोन बाय हर सेल्फ इतनी देर तक? हाउ इज शी ओके विद बीइंग लाइक, मैं कहीं भी ना टिकट बुक करके चली जाऊंगी, लेकिन माई फैमिली नोज इट दैट शी विल जस्ट गो। मैं अपने आप गाड़ी लेके 10 12 13 14 घंटे ड्राइव करके कहीं चली जाऊंगी। मैं फ्लाइट लेके दुनिया के कोई कोने में चली जाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू, Yes. एंड आई विल बी बाय माई सेल्फ। मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे इतना मज़ा आता है। बट नो बडी इज एबल टू अंडर, इवन माई फैमिली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज इवन आई कांट, बट आई लव इट, दैट्स वाई। तो मुझे जो मन करता है, जैसा मन करता है, मैं वैसे करती हूँ। Anjali, how was your first week in South Africa? The first week, I think we started with a lot of reality shooting, making a bank for reality and all of that. And we were in the jungle in the first week. तो it was very different. Suddenly पहुंचते ही हमें लगा वो हम 5 स्टार होटल में चेक इन करेंगे, इतना सारा सामान लेके गए हैं हम। बट वो completely ये हो गया। बट हाँ, it was different. It was this year का theme was jungle. तो in the jungle it was मुश्किल था। हम उनके घर में थे, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी आई ओपनिंग था। Right. बहुत मज़ा आया। आई लव एनिमल्स एंड आई लव टू लर्न अबाउट एनिमल्स, और उनको इतनी क्लोजली देखकर, उनके साथ इतनी क्लोजली इंटरेक्ट करके बहुत मज़ा आया। जब आप गए थे, वो जो फ्लाइट थी, सबसे बड़ा फियर क्या था पहले उस फ्लाइट से पहले? मुझे एज सच कोई चीज़ का फियर नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली कितनी सारी चीज़ें हमने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, तो आपको पता नहीं आपको किस चीज़ का फियर है, राइट? बट फियर यही था कि मैं अपने आप को लेट डाउन ना करूँ, अपने आप को डिसअपॉइंट ना करूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने कुछ हफ्तों में अपने आप को उतना नहीं खुलने दिया। मैंने अपने आप को थोड़ा रोक के रखा, इमोशनली भी, फिजिकली भी। मैंने अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। बट देन वंस यू वार्म अप, तो यू गेट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल विद द स्पेस, बिकॉज मैंने कभी रियलिटी स्पेस पहले किया नहीं है। तो इट वॉज एवरीथिंग वॉज वेरी न्यू टू मी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो मुझे फीडबैक मिल रहे थे एंड आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करूँ। बट बाद में आई गॉट माई स्ट्राइड एंड आई वाज ओके विद इट, एंड देन आई कंटिन्यूड दैट वे। एक चीज काफी कॉमन है कि सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो सीजन है उसमें सबसे कम अबॉर्ट हुआ है। या आपको कभी ऐसा लगा कि ये स्टंट मुझे अबॉर्ट कर देना चाहिए, बट नहीं, यू गिव योर बेस्ट एंड यू डिड इट? आई थिंक हर स्टंट जब आप देखते हो आपको लगता है "ओ, ये तो हो जाएगा", जब आप टीवी पे देखते हो, ओके, एंड देन आप अभी सडनली यू आर इन दैट सिचुएशन जहाँ आपको करना है। अभी इज्जत का सवाल है। लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, बट खुद की नज़रों में भी गिर जाओगे कि यार ये भी नहीं कर पाई। बट ये सीज़न में मुझे लगा कि मैं अबॉर्ट तो नहीं करूँगी। बट जब आपको इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में फेंका जाता है या डाला जाता है, इट इज़, मुझे पता है, ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत सारे स्टंट्स थे कि मैं 1 सेकेंड इनटू इट एंड आई थॉट आई अबॉर्ट। बट कहीं कहीं आई रिमेंबर वन ऑफ द लास्ट फ्यू स्टंट्स दैट आई डिड, उसमें मैंने जैसे कोई चीज़ को हाथ लगाया एंड आई सेड अबॉर्ट, माय माइंड सेड नो, तू वापस ये कर ही नहीं सकती, एक बार हाथ लगाया तो वापस हाथ नहीं लगा सकती। But my body just kept doing it and I completed it. Like I was screaming and shouting and people left the set because I was in so much pain and I was in agony.
like people actually told me that we had to leave the set because we couldn't hear you scream so much. And I said that I don't know मेरे अंदर क्या आया, and my body just kept going. My Yes. mind said abort, but my body just kept going. My body said no, we got this. अंजलि, आपको क्या लगता है ये जो जितने भी कंटेस्टेंट हैं सबसे ज़्यादा टफ फिजिकली, मेंटली एंड विद द स्टंट, सबसे ज़्यादा टफ कौन है? मुझे फर्स्ट स्टंट में ही आई थिंक पता चल गया था. आई थिंक फर्स्ट स्टंट तो खैर बहुत ही अलग था इस बार, बट जब नॉर्मल स्टंट्स शुरू हुए, आई थिंक डीनो को मैंने जब स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा, आई एब्सोल्युटली लाइक, मुझे फर्स्ट वीक में मेरी फैमिली ने पूछा था कौन सबसे टफेस्ट है, कौन तुम्हें लगता है इज लाइक फाइट देगा. आई सेड डीनो इज़ अमेजिंग. एंड आई थिंक मैंने जितने लोगों से बात किया है उससे बहुत लोग जानते हैं बहुत पहले से भी दैट इज़ come from a place where he has been through, I think, worse stuff than Khatro in life. So I don't think there's anything that can scare him or spook him. And Yes. he performed really, really well as much as I saw. And what about now? Like अब तो स्ट्रीम हो जाएगा 15 तारीख से. अब किस तरह अंजलि अपने करियर को देखती, क्योंकि आपके करियर की मैं बात करूँ जो टेलीविजन पे प्यार मिला है, नाउ खतरो, हाउ डू यू सी योर लाइफ नाउ ऑनवर्ड्स? मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैंने अब तक वही चीज़ें की है जो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी कभी भी. When my first opportunity was a web show. जब web shows इतने ये नहीं थे, famous नहीं थे 2016-17 में. I did a web show on Woot. It was called Untag. And उसके बाद I did television. Again, people thought कि television नहीं कर पाएगी, 6 फुट की लड़की को कहाँ television and all that. television भी किया, अब reality भी किया, अब इसके बाद movie भी आ रही है मेरी same month में. तो आई थिंक आई एम ओपन टू ऑल एस्पेक्ट्स. जहाँ पे भी मुझे कंफर्टेबल लगे, जहाँ पे भी मुझे खुशी मिले, मैं वो सब करूँगी. अंजलि, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रियलिटी शो, द बिगेस्ट रियलिटी शो इन इंडिया? मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आपकी स्माइल ही बता दी. इस रियलिटी शो की मैं सबसे बड़ी फैन हूँ, लाइक सबसे बड़ी. आई डू नॉट मिस अ सिंगल सेकेंड ऑफ द एपिसोड. आई डू नॉट मिस एनीथिंग. मी एंड माई सिस्टर plan our day according to that episode. And so you can imagine how much, like, when I met Shiv and Archana, I was like, I already know them because I've seen them for 4 months. Yes. It was like that, तो कोई शिव को कुछ बोला तो मैं no, ये तो ऐसा नहीं करेगा, मैं तो जानती हूँ उसको. But Anjali, you are giving me vibes that you are very well prepared for the Big Boss and the coming season. I think if I would be a part of it, I would kill it, but I don't think I will be a part of it. Why? I don't know. I don't know if I can live with so many people in one house. You have lived with so many fear in one place. Yeah, that's the biggest thing. I guess. But then I didn't have to go to bed in the same place with them. I didn't have to use the same washroom. I don't know. All of that is a little. I like to be by myself. So you are giving me that vibe that if the call comes to you, you'll say no. Is it true? I don't know. Because I know if I'm a part of it, I'll kill it. But also one more thing, I can't take shit. Like if someone talks to me rudely, even a little bit. Like my parents have never spoken to me rudely. Nobody in my life, none of my friends have ever spoken to me rudely because I don't speak to anybody rudely. Yes. So if anybody speaks to me rudely, तो मेरा तो मतलब I don't know, गालियों की बौछार निकल जाएगी और मैं पहले 2 दिन में ही बाहर आ जाऊँगी. But it's fine. You can say bad words. It's fine. No physical, but bad word, it's fine. Yeah. Physical का पता नहीं. But yeah, people do push you, right? Yes. So I don't want to be pushed to that limit because that is just like dirty. Lastly, 15 से शनिवार रविवार 9 बजे कुछ अगर दर्शकों को एक छोटा सा संदेश देना चाहोगे क्या होगा? 15 जुलाई से शनिवार रविवार 9 बजे आ रहा है खतरों के खिलाड़ी और आप पहली बार अंजलि से मिलेंगे. नॉट कोई किरदार, रियल अंजलि. तो आई होप आपको अंजलि पसंद आए और मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे जितना हुआ मैंने उतना किया. एंड आई होप, पर वन थिंग मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि थ्रू आउट मैं बहुत रियल थी. एंड आई होप आप वो देख पाए. Yes. और आपकी दुआएं मुझे आगे लेके जाए लाइफ में और आप सब अंजलि से जुड़ जाए. Thank you so much, Anjali. Thank you. Lovely talking to you. I just want to see your real side. Thank you so much. Thank you.